पटवा दिया बेचारे को और फिर वो आर्मर खुद पहन लिया। यानी जन्नत में सबको भेज रहे रसूल अल्लाह, लेकिन खुद जन्नत में नहीं जाना। उनके लिए ही तो जन्नत था ना ये दुनिया भाई, इधर की लौंडी उधर की वो, मतलब आर्मर बदलने का तरीका थोड़ा कैजुअल था सिद्धार्थ भाई। भाई। हाँ अच्छा कमरान भाई, आप ना हमारे जो है, आपने कहा कि आप एक मुस्लिम है, तो आप कुछ जो है सूरा या दुआ कुछ एक सुना दीजिए भाई प्लीज, ताकि हम भी श्योर हो जाए। जी, कौन सी? कोई भी एक सूरा कुरान की। अलम तर कैफ फअल रब्बुका बि अस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील ठीक व है ठीक है अरसल ठीक अलैहिम है ठीक तैरन है, छोड़ अबाबिल। दीजिए। वी बिलीव यू, क्योंकि आपने अगर ये वाला मतलब पर्टिकुलर सूरा पकड़ा है तो भाई, और जितना अच्छे से आपने कहा हमको बिलीव हो गया। क्योंकि सिद्धार्थ भाई, ज्यादातर जो अलम तरा का भाई ये जो सूरा है, ज्यादातर नॉन मुस्लिमों को नहीं पता, राइट? जी, उन्होंने सूरा सिलेक्ट करके ही हमें बता दिया कि भाई हाँ, बंदा एक्स मुस्लिम ही है। तो ठीक है कमरान भाई, और हम लोग जो है अच्छा एक अलग से सेगमेंट कर रहे हैं कि इस्लाम छोड़ने का ये जो पूरा जर्नी है, हम जो है उनको लेके एक अलग से सेगमेंट करेंगे। तो सिद्धार्थ भाई का देखिए व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे नीचे आ रहा होगा, आप सिद्धार्थ भाई को एक हाँ, मैसेज ओके डाल के रखें। ठीक है, और हम आपके साथ जो एक वीडियो बना के अलग से वो अपलोड करेंगे, ठीक है? मतलब हैवानियत से इंसानियत का आपका जो जर्नी है, ये जो है हम जो है आपका पूरा जर्नी सुनेंगे, ठीक है? ठीक तो है। अच्छा ठीक है, ओके, थैंक आप आपके पास नंबर है सिद्धार्थ भाई का, या फिर मैं एक बार दे देता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। यू। यहाँ स्क्रीन स्क्रीन, पे हाँ आ, हाँ, ये ये जो स्क्रीन आ पे रहा है जो ना, नंबर है वही है ना? हाँ वही नंबर है सिद्धार्थ भाई, वही नंबर ओके है ना ठीक है। अभी जो दिख रहा है नीचे? हाँ, ये हाँ, वाला हाँ 9690939440 मैंने हाईलाइट जो किया यही है। आप एक बार ओके कनेक्ट कर लीजिए सिद्धार्थ भाई से, और डेट टाइम्स का जो भी होगा हम आपसे बात कर लेंगे, ठीक है हम लोग? ओके ठीक है। अच्छा, आजाद जी ओके, चैट में नजर आ रहे हैं। ओके, आजाद जी थैंक यू। अगर आप फ्री हैं तो ज्वाइन कीजिए। ओके सर, थैंक यू। कामरान जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे भाई, टेक केयर, गुड नाइट। तो आजाद जी लिखते हैं, आज होते तो पैरासूट भी छीन लेते। माशाल्लाह सर, भाई ज्वाइन कतई ज्वाइन कीजिए। कतई जहरीला तो आदमी अगर है आप जो। फ्री हैं तो ज्वाइन कीजिएगा। अच्छा, अली रजा साहब से बात करते हैं। अच्छा मृत्यु भाई, बहुत टाइम हाँ, से वेट कर रहे हैं हमारे बहुत भाई, देर से लेकिन वेटिंग में उससे है अली पहले भाई तीन हमारे। चैट हैं वो ले लेते हैं, है ना? तीन चैट छोटे छोटे हैं वो ले लेते हैं। चंद्रयान थी जी कह रहे हैं, व्हाई डू सो मेनी पीपल फॉलो अ पर्सन लाइक मोहम्मद एंड इस्लाम इन जनरल व्हेन इट्स नाउ इन ओपन व्हाट काइंड ऑफ पर्सन मोहम्मद वाज एंड व्हाट इस्लाम इज। वो ब्रेन वॉशिंग कहते हैं ना सर उसको। फिर बात ये है ना कि ब्रेन वॉशिंग का ही कमाल है ये लोग फॉलो कर रहे हैं। अनुराग मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके 40 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। टेक केयर भाई, फाड़ते रहो। जय हिंद, जय श्री कृष्णा। जय हिंद, जय श्री कृष्णा। लेकिन भाई क्या फाड़ना है वो भी बताने का था, आधी बात मत किया करो यार। अनलॉक माइंड पोटेंशियल जी, थैंक यू सो मच फॉर योर 400 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन। Muhammad was the most intelligent person in the world. He created a book to fulfill his own desire and to acquire power. He successfully injected virus to the brain of people, similar to robot movie second half. क्या बात है सर! मतलब एग्जाम्पल भी देखो भाई साहब ने कहाँ से दिया है, ढूंढ के लाए। ये बॉलीवुड वाला है क्या? लेकिन लेकिन हम उसमें वो वाले रोबोट हैं, अच्छा मृत्यु भाई, जिनकी मुंडी नहीं घूमती। समझ रहे अच्छा मृत्यु भाई? अगर रिलेट कर पाएंगे, अगर आपने रोबोट देखी होगी फर्स्ट, तो हम वो वाले रोबोट है जिनकी हिटलर वाज मॉन। एनी रेफरेंस फॉर योर क्लेम? इच्छा मृत्यु साहब, रासा जी ने लिखा है अरे $2 नॉन कंट्रीब्यूशन वेजिटेरियन देते हुए नहीं, वहां पे शायद कि मैंने हिटलर गलत कहा था, वेजिटेरियन बोलना चाहता हिटलर था मैं। हिटलर वाज, हाँ जी। मैं वहां पे अच्छा अच्छा अच्छा, वेजिटेरियन ओके बोलना चाहता था, जी जी जी, जी, वेजिटेरियन था हिटलर, नॉन वेजिटेरियन गलती से चलिए बता दिया था जी। क्लियर हो गया। निहायत ही डंगर, शुक्रिया आपके 40 रुपीज कंट्रीब्यूशन के लिए। 72 का चूरन दे के आर्मर ले लिया। ऐसा ही सर। जिंदाब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया 40 रुपीज कंट्रीब्यूशन के लिए वंस अगेन। हमें भी ले लो थोड़ी देर स्ट्रीम पे। अच्छा, जिंदाब साहब थोड़ी देर वेट कीजिए। थोड़ी देर में अगर मोमिन भाई हमारे पास नहीं होंगे तो मैं
सिद्धार्थ भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। सिद्धार्थ, हेलो हेलो सिद्धार्थ भाई। जी पता नहीं क्या हुआ, शायद वो डिस्कनेक्ट हो गया मेरा सिस्टम। मैं वापस से कनेक्ट कर रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ अभी आ रही है, अभी आ रही है। जी जी। मैं सर ये वो जिंता साहब का कमेंट पढ़ रहा था, तो मैंने इनको जवाब दिया। वो रेस्पॉन्ड, अब वो आवाज आई मेरी? नहीं पिछले दो शायद नहीं आई, पिछले वाला भी आवाज। ये पढ़ अच्छा दीजिए फिर से। ओके ओके, वन सेकंड। एक सेकंड ना। पूजिंताओ साहब लिखते हैं हमें भी ले लो थोड़ी देर स्ट्रीम पे। जी अभी तो हमारी मुस्लिम स्पेशल वाइज स्ट्रीम चल रही है हो जिंताओ भाई। अगर थोड़ी देर में मौका मिलेगा और हमारे पास मुस्लिम भाई नहीं रहेंगे तो अलाउ करेंगे हम कुछ नॉन मुस्लिम्स को। आप तब जुड़ जाइएगा। अभी थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। देखना जरा वाईफाई बंद तो नहीं हो गया? डिस्कनेक्शन आ गया है, वाईफाई ऑन है ना, देख लो एक बार। जी अच्छा मृत्यु भाई, आप अली साहब से नहीं, बात करें। अली 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 भाई से बात करना पड़ेगा क्योंकि अली भाई बहुत देर से वेटिंग में। पहली बात अली भाई थैंक यू सो मच इतना देर वेट करने के लिए। एंड सो सॉरी, मतलब दूसरों से बात करते करते थोड़ा टाइम लग गया। अली भाई प्लीज, स्टेज आपका है, आप बात रखें अपनी प्लीज अली भाई। हाँ भाई। जी अरे जी भाई। अली भाई। अली भाई बताइए, आपकी आवाज आ रही है, सुन रहे हैं सिद्धार्थ भाई, बोलिए। हाँ हाँ, मैं वो पूछ रहा हूँ आपका धर्म क्या है अभी फिलहाल? आप मेरा पूछ रहे हैं ना, तो मैं एक एथिस्ट हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, टोटल रिस्पेक्ट दैट। जी। ठीक है। आपका कोई प्रश्न है तो, या फिर मैं जाऊँ? मेरी बैटरी लो हो रही है एक्चुअली फोन की। अच्छा वेट प्रश्न करते करते एक्चुअली, बैटरी की। अरे अरे मैं बहुत माफी चाहूंगा, आपको इतना वेट करना पड़ा। लेकिन हम तो अभी लाइव में हैं और हम अभी जो है लाइव करेंगे, अभी बहुत सारे घंटे हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं अली भाई, चार्ज कंप्लीट करके आ सकते हैं, आपके साथ आई होप एक अच्छा डिस्कशन रहेगा। आप कुछ देर अच्छा चार्ज कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हमसे जुड़िए। आप जैसे ही जुड़ते हैं पहले आपको जोड़ लूंगा। अच्छा लेकिन भाईजान, एज, भाईजान एक बात बोलनी जी, थी। अच्छा, एक छोटी सी हाँ जी, बात है क्योंकि मैं डिस्कनेक्ट होने वाला हूँ। आप जी। सूफियों के साथ डिबेट करते हैं? सूफी मिस्टिसिस्ट जो होते हैं या नहीं? देखिए जो पर्टिकुलर इस्लाम कुरान और हदीस को मानने वाले जो लोग होते हैं, हम उन सभी से डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या अच्छाई उनको दिखती है इस्लाम में। और हम उनको साथ साथ ये भी दिखाते हैं कि हमें किन चीज़ों से दिक्कत है इस्लाम के। तो इन सब चीज़ों में हम बात करते हैं। जो अगर कोई पर्टिकुलर इस्लाम को कुरान और हदीस को मानने वाले पर्सन आएंगे, उन सभी से हम डिस्कस करते हैं जी। ठीक है सर, जो भी है फिलहाल। अभी अगर आपका कोई क्वेश्चन का आवश्यक है, थोड़ी सी बैटरी है तो मैं जब नेक्स्ट टाइम ज्वाइन करूंगा तो मैं उस पर चर्चा कर सकता हूँ। क्वेश्चन हाँ आपका कोई मेरा है अभी? एक 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 क्वेश्चन आपसे है कि क्या आप इस्लाम को फॉलो करने वाले, मानने वाले हैं, राइट? कुरान को मानते हैं आप, राइट? कुरान हदीसों को आप मानते हैं ना, कुरान और हदीसों को? अच्छा, क्वेश्चन पूछिए ना, सिंपली क्वेश्चन ये पूछिए, क्वेश्चन क्या है? हाँ तो मेरा पहले तो आपका स्टैंड जानना पड़ेगा ना। आप कुरान पे तो यकीन रखते हैं ना, कुरान और नबी के हदीसों पे? जो ऑथेंटिक है ऑब्वियसली। क्या क्वेश्चन सॉरी। पूछे ना, क्वेश्चन क्या है? हाँ हाँ, तो पहले, ऑथेंटिक हदीसों पे तो हाँ मानना हाँ पड़ेगा ना, जो कोई ऑथेंटिक है। कौन सा ऑथेंटिक है कि नहीं है वो तो हम लोग देखेंगे। जो सही हदीसें हैं, जो ग्रीडिंग्स है, या फिर हाँ सही कुरान सही तो, सही सही। कुरान तो ऐसा नहीं है ना ठीक है कि ठीक कुरान है। ऑथेंटिक नहीं है। कुरान भी तो कंप्लीट ऑथेंटिक है। तो आप वो पहले उस जो पर अगर किसी इस्लाम और दिन बात मुसलमान है, करेंगे, अभी आप सवाल जी जी, करिए। जी हाँ, आप पहले जो मैं है, मैं मैं बेसिकली ना मोमिन हूँ, ठीक है ना, सूफीस्टिक थॉट का हूँ मोमिन। नॉट हाँ रेडिकलाइज्ड बिल्कुल। इस्लाम। नहीं नॉट नहीं, एक्सट्रीमिस्ट। मैं जब मुसलमान था तो मैं भी इसी ये से बिलोंग करता था। ठीक है, मैं बरेलवी सुन्नी से बिलोंग करता था और मैं भी बहुत ज्यादा सूफीवादी एक पर्सन था। मैं आपसे रिलेट कर पाऊंगा इस बारे में। लेकिन आप पहले कुछ एक सुना दीजिए, मतलब कोई एक सूरा, कोई एक दुआ, ताकि हम श्योर हो यार जाए कि मैं, हम। मेरा तो एक विर्द है, मैं सुनाना चाहूंगा आपको। सिंपल छोटी सी एक लाइन है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। नहीं ऐसे तो हम देख नहीं पाएंगे ना, जज नहीं कर पाएंगे कि आप पर्टिकुलर, हम ये इसी दुरूद उसी शरीफ है ना मोमिन से। भाईजान जी, ये क्यों क्यों? बात को समझे, बात को समझे अली भाई, बात को पहले सुन लीजिए इत्मीनान से, फिर समझे बात को। हम यहाँ पे ना
कभी भी ऐसा नहीं करते कि कोई आ गए हैं, सपोज ऐसा बहुत से टाइम होता है कि कोई मुसलमान बन के आता है और गलत गलत बातें बोलता है दूसरों के बारे में, तो हम ये नहीं चाहते कि हम किसी नॉन मुस्लिम से बात करें, या फिर हमारे व्यूअर्स को भी ये पता चले कि हम जो बात कर रहे हैं एक मुसलमान से ही कर रहे हैं, क्योंकि हम ये जो है गलत मानते हैं कि कोई मुसलमान बन के आए और गलत गलत बातें बोला, तब कोई अच्छा भी एक भाई, मैं सूरा, सुना कोई एक देता हूँ, दुआ मैं सुना सुना दीजिए। देता हूँ। चलो, इन्ना तइना कल कौसर फसब्बी रब्बी का वन निशानिया का वन। ठीक है, फसब्बी नहीं, फसली रब्बी का वन है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने कहा, आपने सुना दिया। लेकिन अच्छा, नमाजें पढ़ते हैं आप? नहीं भाई, मैं नमाज इतना नहीं पढ़ता, मैं विर्दो वज़ाइफ करता हूँ। ठीक है, ठीक है, जिक्र जिसे कहते हैं। तो देखिए, मैं एक सिंपल सी बात कहूंगा कि हमारा डिबेट डिस्कशन या फिर आप जैसे लोगों के साथ है ही नहीं, जो जो है दुनिया के लिए फिर इंसानियत के लिए जो है खतरा है। हमारा डिस्कशन उनसे होता है जो इस्लाम को कट्टर तरीके से फॉलो करते हैं, इस्लाम के जो टीचिंग्स हैं, नबी के जो टीचिंग्स है या फिर हदीसों की जो बातें हैं, वो उनको कोट अनकोट फॉलो करते हैं और दूसरे लोगों के लिए खतरा बनते हैं, समझ रहे हैं रजा भाई? ठीक है भाई, मर्जी। तो हाँ। ठीक नहीं, है, लेकिन आपकी वैसे मर्जी है। वैसे आपसे आपसे भी एक जगह पर जो है आपसे बातचीत हो सकती है अली भाई, मैं वो आपको बताता हूँ। जस्ट एक सेकंड मुझे दीजिए। शिबू कृष्णदास जी ऑफिशियल, कैसे समीर भाई? राधे राधे। मैं ठीक ठाक हूँ बिल्कुल प्यारे भाई। शिबू भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। टाइम हो तो आप जुड़ सकते हैं सर। अच्छा अली भाई, आपके साथ सिर्फ इस क्राइटेरिया के ऊपर बातचीत हो सकती है क्या? अगर आप सूफीज्म को फॉलो करते हैं तो ठीक है, इट्स ओके। मैं बहुत सारे लोगों के साथ मेरा राफ्ता है, इन टच भी हूँ इवन मैं, जो सूफीज्म को फॉलो करते हैं। इवन दो एक शख्स जो है वो कश्मीर के हैं। अभी जब हमारा कश्मीर टूर हुआ था तो हम वहाँ पर गए थे कश्मीर में। तो जिस वक्त हम वहाँ पर गए तो हम पर्सनली मेहमान थे उन शख्स के जो मुसलमान हैं और सूफीज्म को फॉलो करते हैं, और उन्होंने हमारी बहुत अच्छी मेहमान नवाजी भी की वहाँ पर। तो मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से कि सूफीज्म को फॉलो करने वाले लोग किस तरह के ख्यालात रखते हैं, बावजूद इसके कि उनको पता है कि हम एक्स मुस्लिम हैं और हम कश्मीर जैसी जगह पर बैठे हुए हैं, फिर भी वो उन्होंने हमारा एहतराम किया, हमारी मेहमान नवाजी की, हमारी खिदमत की। तो ये तो बात सही कही अच्छा सर, समझ तो भाई ने। फिलहाल मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जी आपको भी मैं अपना एक आस्ताना देना चाहूँगा। आप ज़रूर आएँ, वहाँ पे एक लाइव महफ़िल होती है। चैनल का नाम जी। है अल रात 2:30 बजे, ठीक है ना? 2:30 को अच्छा, आप आके जॉइन करें, महफ़िल सुनें, ठीक है ना? आपको बहुत मज़ा आएगा। कोई प्रश्न चले हो, वो तो। सवाल हो, तो ये स्क्रीन होती है इस तरह, जैसे ये जो मूविंग स्क्रीन है ना, जो आपके नीचे जी जीमेल दे रही है, सारे एड्रेस दे रही है, ऐसे उसमें नंबर्स लिखे होते हैं। उस पर आप कोई भी अपना एडमिन को, हेड को, यूनुसल गौहर नाम है उनका। अच्छा सिद्धार्थ हम्म। भाई, आप आपके बात से मैं बस एक चीज कनेक्ट करना चाहूंगा, क्योंकि ये मेरा बहुत पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि मैं भी यहीं से बिलोंग करता हूँ। देखिए, जो सूफीज्म में जो दूसरे नॉर्मल मानने वाले लोग होते हैं ना, जो जो नॉर्मल लोग होते हैं, नहीं, मैं जो आपको यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट ये कर दूं कि बरेलवी इस्लाम जो है ना वो सूफीज्म नहीं है। सूफीज्म इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, वेरी ये डिफरेंट। आपको मैं बता दूं। हाँ, इट्स द लव ऑफ ओके, गॉड बेसिकली। तो वो किसी अगर भी अगर रूप आप में हो, ये किसी भी समझ रहे रैंक में। हैं, अगर आप ये जी समझ रहे हैं अच्छा मृत्यु भाई कि बरेलवी हजरात जो है वो सूफीज्म को फॉलो करते हैं, तो सर नहीं। जितने कट्टर बरेलवी हजरात होते हैं उतने कट्टर शायद कोई और फिरका नहीं होता इस्लाम में, जबकि हाँ सूफीज्म जो हाँ है हाँ, वो अपने आप में बहुत टॉलरेंट वाला और बहुत पीसफुल है। भाई नहीं, वैसे एक बात फिर बोलूं, एक तो बात मेरा कहना बात चाहूंगा। करना नहीं बनता है जी, समीर भाई, आप लोग बात करें। समीर भाई, एक जी और बात कहना चाहूंगा। सबसे ज्यादा तो कट्टर है ना, अगर आप यकीन नहीं करोगे, वो एक तो देवबंदी और वहाबी है। आप कभी सऊदी आ जाओ एग्जैक्टली। तो आपको हालात एग्रीड, पता चले। एग्रीड, हाँ एग्रीड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थाउजेंड रेडिकलाइज परसेंट इन्होंने ही तो ये अलकायदा और तालिबान बनाई है, अमेरिका के साथ मिलके, टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, बिल्कुल। डिस्ट्रॉय ह्यूमैनिटी। हाँ बिल्कुल सर, मैं अग्री करता हूँ आपकी बात से, और मैं तो खुद तबलीगी जमात से था, देवबंदी मसलक से, तो मुझे तो पता ही है कि सर क्या मैं आपको ख्यालात कहता होते हूँ, हैं। आप सब छोड़ो, आप भले एक्स मुस्लिम ही रहो, बस हमारी महफिल में आ सकते हो आप 2:30 बजे। अलर्ट नाम है चैनल का, ALRA, ठीक है ना? मैंने आपके ठीक है, कमेंट में भी लिख आप दिया, मुझे इधर आ आप सकते हो मुझे आप। ना प्राइवेट चैट पे लिख दीजिएगा, वहाँ मैं जरूर अगर यार मुझे 2 मिनट मौका दे मिलेगा दीजिए, मैं तो। अभी आपको दे देता हूँ लिंक, ठीक है ना? आप जरूर आए, उधर बैठे, ठीक है? तो जी ठीक, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल छोड़ दीजिए आप लिंक। अच्छा, एक और कॉलर है हमारे साथ, सलीम भाई हैं, और शिबू कृष्णदासी भाई बैक स्टेज में, उनको भी लेता हूँ मैं। सलीम साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, जी वो जी दूसरे जी टैब जी। में चले गए ना, उसकी आवाज नहीं आएगी अभी। जी जी। जी सलीम साहब, आवाज आ रही हुक्म है? करें सर।
जी जी, आवाज आ रही है। जी जी, शुक्रिया। अच्छा, एक समीर भाई सेकंड मैंने सर। आपको शुक्रिया। दे दिया है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ, आप 2:30 बजे जी लाइव आ जाइए, ठीक है। और मैं ऑडियंस से भी कहना चाहूंगा, लोगों आपको अगर शांति चाहिए ना अपनी जिंदगी में, बगैर किसी मजहब के, बगैर किसी बिलीफ के, आप जरूर अल्लाह टीवी देखें। और क्वेश्चन स्लाइडिंग स्क्रीन पे आ जाएंगे, जैसे इस पॉडकास्ट में, सॉरी स्ट्रीम में नीचे है नंबर होंगे, आप किसी भी नंबर पे ना क्वेश्चंस भेज दीजिए, ठीक है ना। या तो आप लाइव देखते रहेंगे ना, कंटिन्यूसली देखते रहे, हाँ तो जी, आपको हाँ जी। लाइव में जवाब मिल जाएगा, नहीं अच्छा तो अच्छा आपको पिन अच्छा, हो मुझे जाएगा अच्छा व्हाट्सएप मुझे पे, ठीक अच्छा है। मुझे एक सवाल है। चलिए। अच्छा, मुझे एक सवाल है। आपने जो अभी लिंक शेयर किया ना, उसको देख करके मेरे को सवाल आ गया, अली रजा भाई। तो क्या आप 2 मिनट रुक सकते हैं? हाँ, थोड़ा बैटरी का मसला है, बट खैर आप बोलिए बोलिए। ये जो आपने लिंक दिया है, उसमें जो मैंने अभी इस वक्त हाँ, थोड़ा स्क्रीन बैटरी का खोली मसला है, है, बट खैर आप बोलिए बोलिए। ठीक है। तो इसमें एक साहब मुझे स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। इनको मैं पहले भी जी कई जी जी, बार सुन चुका हूँ। आप इनको फॉलो करते हैं? इनकी बात से आप मुत्तफिक हैं? बिल्कुल उनको फॉलो करते हैं। मुत्ताफिक तो क्या है, इतना नहीं, मतलब फॉलो करते हैं। एक्सट्रीमिज्म नहीं करते, हम फॉलो जरूर करते हैं, थोड़ी थोड़ी जो अच्छी चीजें फॉलो करते हैं। तो साहब, इनका एक स्टेटमेंट ये है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब जो थे, वो नूर थे जो एक पेड़ की शक्ल में जन्नत में मौजूद थे, और बाद में अल्लाह ने उस नूर को जो है वो इंसान की शक्ल में पैदा किया। आप अग्री करते हैं इस बात से? भाईजान एक बात बोलूं, ये क्वेश्चन क्योंकि उनका क्लेम है ना, आप उन्हीं से करो ना, इस पे मेरा क्लेम थोड़ी ना है, ये ये तो उन्होंने आपने क्लेम किया, आप मैंने उन्हीं से कर इसीलिए लो। सर, इसीलिए मैंने, बात आपकी वैलिड है, लेकिन मैंने इसीलिए सर आपसे पूछा कि आप उनको फॉलो करते हैं, आप मुत्तफिक है उनकी हर बात से। फॉलो मैं करते हैं। आपको एक और चीज हाँ, बता दूं। मोस्टली बातों पे मुत्ताफिक है। हाँ, इस पे भी थोड़ा बहुत जैसे है, ठीक है ना। बट वो हाँ, क्लेम इस उनका है, पे तो क्वेश्चन अली उनको भाई, जाना है। जस्ट वन सेकेंड ना, जस्ट वन सेकेंड। इस पे एक और चीज मैं ऐड ऑन कर दूं यहाँ पर। ये साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की जो विलादत है, वो अब्दुल्लाह के इंतकाल के 2.5 साल के बिल्कुल बाद हुई है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसमें एडम सीकर सर ने भी मुत्तफिक हुए हैं, उन्होंने बुक भी दिखाई है। आप एडम सीकर से ले सकते हैं, उन्होंने बुक से बताया और वेरीफाइड है कि अब्दुल्ला के बाद अरे उनकी सर, जो है वो बर्थ। मुझे पता है, लेकिन आप अग्री करते हैं इस बात से कि रसूल बिल्कुल अल्लाह की बिल्कुल विलादत जो है? बिल्कुल 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 मा- बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। ठीक है सर। सर, बिल्कुल भाई। अच्छा लगेगा अली अली रजा भाई, आपसे बात करेंगे फिर कभी दोबारा, अगर वक्त मिले तो आइएगा, बात करेंगे आपसे। ठीक ठीक है, है थैंक यू भाईजान। अली भाई। हाँ, चलिए मैं रखता हूँ। बाय बाय। ओके। ओके सर, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर सर। अच्छा, हमारे आज़ाद जी भी आ गए हैं, और जरा सलीम साहब से और शिबू साहब से हाई हेलो कर लें, फिर आज़ाद जी से बात करते हैं। सलीम साहब, सॉरी आप बहुत देर से वेट कर रहे हैं सर। सबसे पहले तो आप सर, आपको खुशामदीद, आप हुक्म कीजिए। शुक्रिया, शुक्रिया समीर भाई। और वैसे तो मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ। सबसे पहले तो अली रजा साहब से मैं तो बिल्कुल इत्तेफाक में रखता हूँ। सूफी हो, शिया हो, सुन्नी हो, किसी भी मतलब का हो, मुस्लिम ही होता है वो। अपना दीन के बारे में बिल्कुल मुतफिक रहता है। तो वो छाप और तिलक का सब भूल गई मैं, वो हिंदी के में इसमें से था, वो भी कन्वर्जन का ही एक सॉन्ग था ना। हाँ, मतलब जी मैं वही बोलने वाला था एक्चुअली, आपने मेरी मुंह की बात छीन ली एक्स मुस्लिम सलीम भाई। देखिए ये जी जी। मतलब ये सूफी लोगों को ना मैं कैसा मानता हूँ कि भेड़ के खाल में भेड़िया देखा है आपने? वो एक बचपन में कहानी हाँ जी, हाँ सुनते थे जी। कि एक भेड़ जो है, भेड़िया जो है भेड़ के खाल में आके भेड़ों के ग्रुप में घुस जाता है, फिर एक एक करके उठा के ले जाता है। तो मैं वैसा वैसा सा मानता हूँ जी सलीम भाई। जी जी, इच्छा मूर्ति भाई जी, आपने बिल्कुल मेरे दिल की बात कही। तो मैंने तो काफी पढ़ा है। मैं तो अभी आपके इंटरनेट के जमाने से नहीं हूँ, मैं तो किताबों के जमाने से हूँ। 2010 से मैं एक्स मुस्लिम हूँ। और मैंने किताबें भी पढ़ी है, और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। पूरी बातें मैंने खुद जानी है, खुद समझी है। और मैं तो जब से ही मेरा तो ताल्लुक सुन्नी इस्लाम से है। लेकिन मैंने सभी मतलब को पढ़ा है, जाना है, खुद एक्सपीरियंस किया है। और इंटरनेट के ज़माने से नहीं हूँ मैं बिल्कुल। मैं आजकल के आपके इंटरनेट से मैं आजकल वाकिफ़ हूँ, लेकिन पहले तो नहीं था। तो मैंने हेलो। ये शिबू भाई आप थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए, ये सलीम भाई का बात कंप्लीट हो जाए उसके बाद बात करते हैं आपसे। जी सलीम भाई, आप अपनी बात कंप्लीट करें। हाँ, तो मैं यही कहना चाह रहा था कि और वो इसके ये 1-2 कॉलर पहले एक मुस्लिम आया था, वो कुछ
मुस्लिमों के बारे में कह रहा था कि मुस्लिम जो है जेलों में जो उनकी तादाद है, परसेंटेज, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि तो मेरा ताल्लुक कुछ पुलिस महकमे से है। तो मैंने तो देखा है कि आजकल, आज के मतलब पिछले 2-3 सालों से मैंने तो देखा है, तो लगभग 34 से 40% तो मुस्लिम जो है जेलों में है, मतलब हर क्राइम में मुलविस है। तो हाँ उनके पास मतलब पता नहीं डेटा कौन सा है। हॉस्पिटल्स और जेल्स में इनकी तादाद ज्यादा होती है, डेफिनेटली आपके साथ एग्री करता हूँ मैं हाँ, इस बात पे। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। इच्छामूर्ति भाई, आप हॉस्पिटल में भी जाओगे और जेलों के बाहर भी जाओगे। अब मेरा मेरा ताल्लुक तो पुलिस महकमे से है, तो मैं तो देखता हूँ कि जेलों में अक्सर जो रिश्तेदार मिलने आते हैं उनके, तो ज्यादातर बुर्के वाली महिला ही आती है। हम्म। और हॉस्पिटल में भी जाओ तो ज्यादातर मुस्लिम ही दिखते हैं वहां पर। हाँ ये एक बात तो है, डेफिनेटली डेफिनेटली। और ये जो सूफीवादी की बात कर रहे हैं ना, आपको मैं एक बात बता दूं सलीम भाई, कि हम जी, बंगालीज में, मतलब बंगाली हमारा लैंग्वेज में सबसे गंदा और घटिया जो गाली है ना, मतलब सबसे घिनौना जो गाली है, ये गाली भी जो है इनके इन सूफीवादी जो मतलब इनके दरगाह होते हैं इनके साथ रिलेटेड है, पता है आपको? अब मैं तो खुद दरगाहवादी हूँ, आपको क्या बताऊं, मतलब अभी नहीं हूँ। जी अच्छा और सलीम भाई आप मुझे पता हमारे है। साथ बने रहें। जी सलीम भाई आप हमारे साथ बने रहे, थोड़ा सा आपके तरफ से ना जब बात कर रहे थे एक बार माइक एक बार चेक कर लीजिए। आप हमारे साथ बने रहे, हम जो है एक बार दूसरे लोगों का भी थोड़ा वेलकम कर लेते हैं, हमारे दो दूसरे जो भाई बंधु जुड़े हैं। तो हमारे आज़ाद साहब जी, जी, हमारे साथ जुड़े हैं। जी हमारे आज़ाद साहब बहुत दिनों बाद जुड़े हैं। आज़ाद साहब वेलकम है आपका, क्या हाल चाल आज़ाद भाई? जय हिंद। जय हिंद जय हिंद जय हिंद, वंदे मातरम। जय जी हिंद, वंदे मातरम आजाद जी, खुश आमदीद। जय। सब कुछ ठीक है। और वैसे नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया? क्या स्ट्रीम उसके बाद कितने बार भी पता नहीं, नोटिफिकेशन नहीं आया, ना तो जुड़ जाता था। चलिए हाँ, आज का ये आपका टॉपिक शेडो बैन है क्या है? हमारे चैनल ना, वो पहले वाला भी शेडो बैन था, ये भी है, तो नोटिफिकेशन अक्सर जाता नहीं है लोगों को। तो वैसे जी हम मंडे और थर्सडे को करते हैं, लेकिन अब हम ट्यूसडे और थर्सडे को करना शुरू कर दिए। तो इन 2 दिन तो स्ट्रीम होगी होगी, ट्यूसडे और थर्सडे। तो बाकी कभी कभी अभी संडे को भी कर लेते हैं। समीर भाई मैं सोच रहा हूँ कि हमको भी अब अजान का सिस्टम चालू करना, क्या है कि स्ट्रीम चालू होने से पहले। कहते जहरीला आदमी देखो। ओ भाई कहते ऐसा। अजान क्योंकि तो लोगों नहीं, को हाँ, पता ही लेकिन नहीं। उसको उसको जो है इनविटेशन जरूर कह सकते हैं, ग्रुप पे भेज करके, व्हाट्सएप। हाँ ग्रुपों में भेजना, वही अजान उसी को कहते हैं कि ग्रुपों में भेज देना कि हम्म। भाई स्ट्रीम चालू होने वाली है। हय्या अल फलाह, आओ भलाई की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। हाय 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 हाय। ओ भाई। जबरदस्त आइडिया है। जी और कुछ कॉलर है उनसे बात कर लो। और नकाब अच्छा, अच्छा उठा दिया हुआ है नकाब, मैं देखा ही नहीं। हाँ हाँ। और शिबू शिबू हमारे साथ जुड़े हैं बहुत देर से। शिबू भाई आप अभी अनम्यूट कीजिए प्लीज, वेलकम आपका भी। जी आप अपनी बात रखें शिबू भाई। शिबू साहब अनम्यूट कीजिए। जय श्री राधे। जी जी, जय श्री राधे शिवू भाई, वेलकम, अच्छा, अब कैसे हैं इसमें ना आप? दिख नहीं रहा, मेरे ख्याल से कुछ अपडेट होगा। मैं अच्छा हूँ भाई बहुत, और आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। नहीं, अपडेट अपडेट तो है नहीं। हाँ, लेकिन नुन्नी याद बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से थोड़ा सा अपडेशन कर रखा है, ये लीजिए दिख गया। हाँ वो मैं फिर कंफ्यूज हो रहा था। तो भाई मैं ये कह रहा था कि वो है ना, एक इंस्टाग्राम पे आप वो बनाओ और उसमें ना एक चैनल का ऑप्शन आता है इंस्टाग्राम में। हाँ। अगर उसके माध्यम से लाइव डालो ना, क्योंकि मेरे पास भी नोटिफिकेशन आया है, मैं सर्च मार के आया हूँ। अच्छा। हाँ मैं क्या, बहुत दिन हो गया ना नोटिफिकेशन आ रही ना कोई बात। तो फिर मैं सर्च मारा, तो फिर मैं देखा कि आप लाइव थे। जी। तो आप इंस्टाग्राम के माध्यम से बनाओगे तो हम लोगों को पता लग जाएगा। वैसे हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें आपकी डिटेल शेयर क्योंकि नहीं होती। व्हाट्सएप में ना ज्यादा लफड़ा होता है, इंस्टाग्राम में कुछ नहीं होता ना। व्हाट्सएप का कई बार ब्लॉक वगैरह भी हो जाता है, पर इंस्टाग्राम का सही है। हाँ वो भी एक बना ठीक है। लेते हैं ना सिद्धार्थ भाई, अगर हमारे पास ऑप्शंस हैं तो एक ठीक बना है लेते जी। हैं।
अगर हमारे और एडिटर अदर्स साहब सुन भी, रहे मतलब जो हैं, यूथ, जो ज्यादा यूथ जुड़ेगी ना, वो मेरे ख्याल से शायद इंस्टाग्राम से ही जुड़ पाएगी। जी जी, अच्छा हमारे एडिटर साहब अगर सुन रहे हैं तो प्लीज नोट कर लीजिए हमारी इस रिक्वेस्ट को, और एक हमारा प्यारा सा जो है इंस्टाग्राम का चैनल बना दीजिए, जिस पर हम लाइव भी कर लेंगे कभी कभी और लोगों को इनविटेशन भी दे देंगे। और कभी भी कोलैब करना हो तो मेरी आईडी से कर देंगे आप, जो भी, जो भैया हैं जो करते संभालते हैं, उनके उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि अच्छा जी हाँ। और भाई आपने एक बात, वो बीच में एक स्ट्रीम रखना समीर भाई, क्योंकि आपके थ्रू बहुत सारी लोगों तक बात पहुंचेगी, क्योंकि मेरे कंडीशन है नहीं इन पे बात करने का। एक अभी दिल्ली का आपने कांड सुना होगा जी, कौन कि सा? एक एक लड़की एक को राखी बांधती थी, उसको उसको उससे वो शादी के लिए तुल गया और फिर उसको छत से नीचे फेंक दिया। हाँ हाँ जी जी जी, बिल्कुल सुना हाँ, है। मैंने भी रिसेंट देखा ये हाँ, तो न्यूज़, इसके लेकिन ऊपर ये भी, रक्षाबंधन के टाइम पे जरूर इवेंट्स ये बात रखना जरूर, क्योंकि मुझे बहुत, तो ये तो लेकिन चलो हमारे इसमें ना सामने आ। शिबू भाई, लेकिन हम्म। इसमें मुझे थोड़ा सा फिशी क्या लगा बात, कि थोड़ा फिशी ये लगा बात कि उन्होंने कहा कि उसकी जो मम्मी या पापा ने देख लिया, उसके बाद उसने उसको वहां से धक्का दे दिया और वो दोनों जो है ऊपर ही थे। तो मुझे ना कहीं फिशी लग रहा है ये बात, तो एक बार हम कंफर्म अगर कर लेंगे कि वही मुसलमान ने किया था, उसके बाद अगर नहीं हम इस पे बात करें तो बेटर नहीं नहीं रहेगा। भैया, अगर ऐसी बात करें, नेशनल न्यूज पे ही बात चली है तो बात तो खैर गलत नहीं होगी। नहीं, नेशनल न्यूज़ देखिए, अभी वही तो दिक्कत है ना कि हमारे न्यूज़ जिस तरीके से रिप्रेजेंट करती हैं चीज़ों को, अगर हम एक बार श्योर हो जाए कि वो हुआ था, तो हम डेफिनेटली उस पे एक बाकायदा अलग से स्ट्रीम कर सकते हैं, समझ रहे हैं? क्योंकि अभी हम्म। जो हादसा आंखों देखा हो हुआ है, या फिर उसके पेरेंट्स की तरफ से जो बोला गया है वही सामने आया है, लेकिन ऐसे भी होने के चांसेस है कि उस लड़की के साथ उस लड़के को छत में, न्यूज़ चैनल वालों का क्या ऐसा सिस्टम क्या रहता है कि किसी भी खबर को चला देंगे या किसी भी टाइटल को डाल देंगे, वो इस तरीके से डालते हैं कि नहीं नहीं, उसकी एकदम, उसकी जो सिस्टर थी उसकी भी बयान, उसमें उसका उसकी सिस्टर का भी बयान अरे जारी है कि वो वो आप बात राखी नहीं, बांध। अरे सुन लीजिए आप बात बात नहीं मेरी। समझे शिबू भाई, वो क्या कह रहे हैं, वो सब ठीक है, वो सब चीजें आ रही हैं फैमिली की तरफ से, उनकी सब कुछ आ रहा है, लेकिन इच्छा मृत्यु भाई कह रहे हैं कि जब तक जो है ये चीज हम्म। फाइनलाइज नहीं होती पुलिस रिपोर्ट में या एफआईआर में, या फिर वो कहते हैं कि भाई कोर्ट के जजमेंट में, या जो जांच होगी पड़ताल होगी उसमें ये चीज सामने निकल करके वेरीफाई नहीं होती है, तब तक ये चीज जो है ना, वो हम क्लेम नहीं कर सकते। बाकी न्यूज वालों का तो क्या है, न्यूज वाले तो ये कहेंगे शिबू कृष्णदासी निकले सबसे बड़े पापी, आगे लगा दें क्वेश्चन मार्क, तो उन्होंने आपको पापी भी कह दिया और क्वेश्चन मार्क लगा के अपनी जान भी छुड़ा दी। वो कह रहे हैं हमने थोड़ा ना कहा कि ऐसा है, हम तो क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, हो भी सकता है नहीं भी, तो वो क्वेश्चन मार्क हम्म। पे किसी का ध्यान नहीं जाता, बात ये है, और और वो ये काम सारे सिनेरियो करता है। किस तरीके से बिल्ड हुआ है, देखिए सिद्धार्थ भाई, कि एक लड़का और लड़की छत पे थे, कौन लेके गया क्यों लेके गया नहीं पता, उसके लड़की के घर वालों की तरफ से यह है कि उसने देखने के बाद लड़का ने धक्का मार दिया, लेकिन इसके चांसेस ज्यादा है कि मम्मी ने जब पकड़ा एक मुसलमान लड़के के साथ लड़की को, तो मम्मी ने जो है गुस्से में जो है धक्का दे दिया। तो जब तक ये साबित नहीं होता शिबू भाई, तो ऐसी चीजों पर हम बात करना मतलब मैं ठीक नहीं सोच रहा रहता, हूँ कि समझ रहे हैं? एक बार मैं उनके घर भी जाऊं और पता करूं, मैं सोच तो रहा हूँ, मुझे जाने की बेटर इच्छा रहेगा तो। आप देखिए, फिर जब तक साबित नहीं होती चीजें, क्योंकि ज्यादातर केसेस में यही चलिए होता है, अब कोई तो एक बात बार नहीं, देख लीजिए जी। बात करते हैं इसके बारे में शिबू भाई बैक स्टेज में, और चाहे तो साथ चल लेंगे दोनों, क्योंकि ऑलरेडी हम्म। वहां पर हमारे कुछ लोग जा चुके हैं, कुछ एक्स मुस्लिम भी वहां पर जाके बात करके आ चुके हैं घर पे उनके, क्योंकि आने तो वाली जो साथ चल सनातन लेंगे। लड़कियां हैं उनको भी सीख में एक तरह से, अगर कुछ होता है पता लगता है तो देखते हैं क्या सच्चाई है, तो भगवान जाने और वो लोग जानते हैं। और एक बार हम्म हम अपने कानों से सुनेंगे तो ज्यादा कंफर्म होगा। और अभी बात आप लोग सूफी की कर रहे थे तो बिल्कुल सही बात कर रहे थे, मैंने कई बार इन सूफी लोगों को भी पकड़ा है। ये लोग कीर्तन में भी बैठ के ऐसी ऐसी चीजें वहाँ अल्लाह मोहम्मद गाने लग जाएंगे, लोगों के मुंह से कलमे हम्म पढ़वाने लग जाएंगे। अभी तो अभी अब थोड़ा सा कम हो गया है, नहीं तो बहुत बड़ा नाम है, मैं नाम, मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, हमसद अयाज जी थे, वो भी ऐसे करा करते थे। हम मैंने खुद हम्म। सुना है उनको, मैं खुद जाता था सुनने के लिए। हालांकि हालांकि अपने मजलिसों में कभी राधा कृष्ण या फिर जय श्री राम या जय राधा नहीं जय राधे नहीं नहीं, करेंगे। मैंने नहीं सुना, वो मैंने अब सुना है। कब? निजामुद्दीन औलिया में वो हमसद अयाज कुछ गा रहा है, कान्हा की मुरली राधा की कुछ, वो निजामुद्दीन नहीं, औलिया पर पे गा ऐसे रहा था। गाते हैं, मैंने पहले सुना है, मैं एक दरगाह पे गया था, हालांकि मेरा गेटअप देख के मेरे को हिंदू समझे थे कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को देखने के बाद से जो है राधा कृष्ण का अच्छा सा मतलब गीत गाने लगे, फिर लास्ट में नबी मोहम्मद घुसा के खत्म किया, तो मैं सोचा कि बहुत लिबरल लोग हैं यार, लेकिन जो है
एट द एंड हमें तो पता है ना इसका रियलिटी क्या है, एक भेड़ के खाल में एक बिल्ली है। एक सन्यासी भी तो है ना, उसका नाम क्या है, मुरारी, उसे बीमारी बीमारी बापू कहता हूँ मैं, लोग उसे मुरारी मुरारी बापू बापू, कहते हैं। मुरारी वो असल बापू। में मुरारी बापू नहीं, वो बीमारी बापू है। तो वो भी जब देखो तब अली अल्लाह वहां बैठ करके सत्संग में गाने लगता है, लोगों को बुलाएगा पाठ के नाम पर, कथा के नाम पर, रामायण महाभारत के नाम पर, और सुनाएगा उनको अल्लाह अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं कह रहा मतलब जूते कैसे भी पड़ने करके चाहिए। डालना ही है, मतलब कैसे भी करके ये जहर और वायरस डालना ही है लोगों में, बाय हुक या बाय क्रुक। सिद्धार्थ भाई भाई हरकतें मैं देखो इनकी। भाई मैं तो इसके लिए जो है ना सुनने वालों की गलती मानता हूँ। हाँ, वरना मेन अगर वही सुनने वालों की निकाल गलती करके है। उसका जूते से सत्कार करे ना उसी टाइम, तो आगे दोबारा कभी ना करेगा हरकत वो। ये क्योंकि मेन बात क्योंकि तो। क्योंकि शिबू भाई, मैं और सिद्धार्थ भाई, आप लोग अभी जो अब जाके अगर वो मूवी देखोगे और ज्यादा रिलेट कर पाओगे, लेकिन हालांकि जब मैंने देखा था तब मैं मोमिन ही था। ये रॉकस्टार मूवी आप देखना कि दूसरे जो हमारे जो हिंदू कल्चर में जो भजन कीर्तन होता है उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, कि ऐसे ही सा तुच्छ सा एक चीज है, टाइम पास का एक चीज है। लेकिन जो मजलिसों में जो गाया जाता है, जो दरगाह में गाया जाता है, जो कवाली है, उसको कितना बड़े दर्जा देके दिखाया गया है। आप लोग एक बार फिर से मूवी देखना और आके बताना